तुलसीदास कहते हैं कि राम नाम सदा सर्वथा दोष रहित है। राम नाम में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। आज सभी वस्तुओं में मिलावट हो चुकी है, लेकिन राम नाम में कोई मिलावट नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि कलयुग के दोषों को दूर करने के लिए धर्म के अन्य सभी साधनों को करने में बहुत कठिनाई है, लेकिन राम नाम एक ऐसा मात्र साधन है जिसे लेने में कोई त्रुटि नहीं है। चूँकि काल का प्रभाव सभी पर पड़ता है, समय से कोई नहीं बच सकता, उसी तरह कर्मों का स्वभाव सभी पर पड़ता है। तुलसीदास कहते हैं कि गुण, कर्म, स्वभाव और काल से कोई नहीं बच सकता और इन सब पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। इनके प्रभाव सभी पर है। उन्होंने कहा कि गुणों का तात्पर्य त्रिगुणात्मक सृष्टि है। इससे देवता भी नहीं बच सकते। इससे तभी बच सकते हैं जब भजन का प्रभाव हो और व्यक्ति त्रिगुणातीत हो जाए। तुलसीदास कहते हैं कि इनसे बचने के लिए, यानी कलिकाल के दोषों से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र साधन है और वह राम नाम है। और राम नाम पर विश्वास करने वाले इन सभी पिंडों से छूट जाते हैं। तो चूँकि कलयुग में बहुत सारे विकार हैं, बहुत सारे दोष हैं, अगर इन सब से दूर रहना है तो हमें राम नाम का आश्रय लेना चाहिए। चूँकि कलिकाल में 6 प्रकार के विकार हैं और अगर इन विकारों से बचना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ राम नाम की स्तुति करनी होगी। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। जिस दिन राम जन्म की स्तुति होती है, सारे तीर्थ सुख समृद्धि वहाँ प्राप्त होती है। राम नाम ठहरने का नाम नहीं, राम सृष्टि की निरंतरता का नाम है। राम महादेव के आराध्य हैं। महादेव काशी में मृत्युशैया पर पड़े व्यक्ति को राम नाम सुनाकर भवसागर से तार देते हैं। भगवान शिव के हृदय में सदा विराजित राम हमारे जीवन के कण कण में रमे हैं। आइए एक कहानी के माध्यम से हम इसे समझते हैं कि हम इसे किस तरह जपेंगे तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी या हम त्रिगुणातीत होंगे। तो अब हम ये समझते हैं कि राम नाम जपने का भाव क्या है, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो सतयुग काल में एक ही कुटिया में गुरु और शिष्य दोनों ही राम नाम का जप करते थे। गुरु से जब भी शिष्य पूछते थे कि गुरुजी आप राम नाम क्यों जपते हैं, तो गुरु कहते थे कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं। तो जपते तो दोनों ही राम नाम थे, परंतु राम जी ने दर्शन शिष्य को दिया और शिष्य ही गुरु को पुकार कर बोले कि हे गुरुदेव आइए और देखिए क्या सही में राम जी आए हैं। तब गुरुदेव ने उस दिन शिष्य से कहा कि आज से मैं नहीं, तुम मेरे गुरु हो, तुमने मेरा जीवन धन्य कर दिया। तो आखिर प्रभु ने दर्शन शिष्य को क्यों दिया, गुरु जी को क्यों नहीं दिए? क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से राम नाम जप रहा था, इसलिए वह त्रिगुणातीत हो गया। परंतु उसके गुरु किसी इच्छा से राम नाम जप रहे थे और इसलिए वो त्रिगुणात्मक थे। और आपको मोक्ष तभी मिल सकता है जब आप राम नाम ऐसा जपें कि आप त्रिगुणातीत हो जाएं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।